आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की, जिन्होंने परेड ग्राउंड का दौरा करते हुए यहाँ के इंतजामात का जायजा लिया है। 8 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद आ रहे हैं। अब उनके प्रोग्रामों को खतयत दे दी गई है। ताहम बंडी संजय और दीगर बीजेपी कायदीन ने यहाँ पहुंचकर परेड ग्राउंड का जायजा लिया है। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए बंडी संजय ने वजीर आला केसीआर, केटीआर और कविता पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इस मौके पर किस तरह ज़बान दराजी करते हुए बेसरकोबा की बातें की है, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की ये रिपोर्ट। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने सिकंदराबाद में मौजूद परेड ग्राउंड का दौरा किया। 8 अप्रैल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैदराबाद के दौरे पर यहां पहुंचने वाले हैं। इसी तनाजुर में बीजेपी कायदीन ने परेड ग्राउंड पहुंचकर यहां का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने वजीर आला केसीआर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए उनकी डिग्री सर्टिफिकेट को मंजर आम पर लाने का मुतालिबा किया। साथ ही पेपर लीक मामले और कविता पर शराब घोटाले का इल्जाम भी लगाया। केटीआर और सबिता इंद्रा रेड्डी को मुस्तफी हो जाने का उन्होंने मशवरा भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि माजी में केसीआर की हालत क्या थी और अब उन्होंने बेहिसाब दौलत इकट्ठा कर ली है। क्या केसीआर बता सकते हैं कि उनके पास इतनी दौलत कहां से आई? बंडी संजय ने खवी इम्कान का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की अवाम अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए आने वाले इंतखाबात में केसीआर को सियासी तौर पर दफना देंगे। ये तो थी बंडी संजय की बातें। अब सारा देश जानता है कि 9 साल से बीजेपी दूसरों में कीड़े निकालने में मसरूफ है, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। हमारे देश में इस वक्त बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। अगर क़यादत मुखलिस और दयानतदार हो तो इन मसाइल का हल आसानी से निकाला जा सकता है। आप समझ रहे होंगे कि अचानक मैं हैदराबाद की बात करते हुए देश के मसाइल पर बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ हैरान होने की कतई जरूरत नहीं, क्योंकि बात रियासती हो या फिर देश की, रियासती हुकूमतों की हो या फिर मरकजी हुकूमत की, इन पर अगर गौर किया जाए तो एक ही हकीकत हमारे सामने आती है और वो है करप्शन, रिश्वतखोरी। अगर हम करप्शन को हर मसले की माँ कहेंगे तो बेजाना होगा। एक दौर था जब मोदी नए नए दिल्ली पहुंचे थे और कहा था कि न मैं खाऊंगा और न किसी और को खाने दूंगा। अब जबकि देश के अलावा NSUI तलबा तंजीम उनसे जानना चाहती है कि 20,000 करोड़ कहां से आए, लेकिन मोदी के पास कोई जवाब नहीं। जयपुर में तलबा तंजीम की जानिब से अजीम शान रैली निकाली गई और मोदी जी से पोस्ट कार्ड मुहिम के जरिए सवाल किया गया कि अडानी से आपका क्या ताल्लुक है, आप बता दें कि इतनी भारी रकम कहां से आई। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी अब नौकरशाहों से इसका जवाब तलब कर रहे हैं। सारी मशीनरी इसका जवाब तलाश करने में मसरूफ है। बंडी संजय जो कि केसीआर से सवाल कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि मोदी के दुम छल्ले बनने से कबल इस सवाल का जवाब दें, तभी वो रियासती वज़रा से सवाल पूछने के हकदार होंगे। हालांकि पेपर लीक मामला भी रिश्वतखोरी का मुंह बोलता सबूत है। मोदी के वादे वफा ना हुए और वो खुद करप्शन के दलदल में ऐसे फंस गए कि देश कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। अब यहाँ हमें सोचने की जरूरत है और चीन से सबक हासिल करना चाहिए कि चीन में रिश्वत की सजा मौत है। अब ये चीनी भी अजीब कौम है, हम सोच में रह जाते हैं और वो हर काम करके आगे निकल जाती है। इसकी मिसाल चीनी अदालतों के फैसलों पर अमल दरामद है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और मईशत के लिहाज से भी मजबूत तरीन मुल्क माना जाता है। इसकी तरक्की का राज यह है कि चीन में करप्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ रिश्वत लेने वालों को जुर्म साबित हो जाए तो उन्हें फांसी की सजा दी जाती है। 2011 में रेलवे के वजीर ली जोंग को गैर कानूनी भर्तियां करने पर फांसी दी गई। बगैर किसी ताखीर के सजा पर अमल हुआ। ऐसा करते हुए आइंदा करप्शन की राह में ऐसी रुकावट डाल दी गई
کہ جسے عبور کرنے کے لیے بہت مشکل سے ہی کوئی سوچے گا۔ موجودہ مرکزی حکومت جو پچھلے 9 سالوں سے اکثریتی ووٹ بینک کا استعمال کرتے ہوئے اقتدار میں ہے، کرپشن کو ختم کرنے کا وعدہ کیا اور مودی خود اس معاملے پر جواب دینے سے قاصر ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی خاموشی ان کے قصوروار ہونے کی علامت ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ کار بینکوں کو چونا لگا کر فرار ہو گئے۔ راست یا بالراست خود حکومت نے انہیں فرار ہونے کا موقع دیا تھا۔ غریبوں کو لوٹ کر وہ تو بھاگ گئے اور انہی غریبوں کو ستانے مودی جی یہاں رہ گئے۔ اب وہ 8 تاریخ کو حیدرآباد آنے والے ہیں۔ یہاں آ کر وہ ایک ٹرین کو ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتے تو دیش کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غریب افراد دالوں کی بڑھتی قیمت سے پریشان ہیں۔ مہنگائی شیطان کی آنت کی طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اب پکوان گیس کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں اور عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول ڈیزل پھر سے مہنگا ہو جائے گا۔ سرکار بدعنوانی اور سیاسی اخلاقیات کی پامالی کے جن سوالوں میں گھری ہے، اس کا جواب دینے کے بجائے وہ جوابی الزام تراشی پر اتر آئی ہے۔ عوام کی توجہ اپنی ناکامیوں، وعدوں کی عدم تکمیل اور بدعنوانی کے تازہ الزام یعنی 20,000 کروڑ سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خود کو بچانے کے لیے مودی جی ٹرینوں کا افتتاح کرنے مارے پھر رہے ہیں تاکہ نیوز میں ہر وقت رہا جائے۔ اب کرناٹک میں الیکشنز جو ہونے والے ہیں، ایسے حالات میں بنڈی سنجے کو منصوبہ بند طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اب وہ بھی سمبت پاترا کی زبان بولنے لگے ہیں۔ اگر آپ سوال کرو تو جواب دینے کے بجائے وہ خود سوال کر رہے ہیں۔ ایسی حکمرانی دیش کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں شراب بانٹ کر EVM پر قبضہ کرتے ہوئے جیت حاصل بھی کر لیتے ہیں تو شراب پی کر ووٹ ڈالنے والوں کا نشہ کتنی دیر تک قائم رہے گا؟ ایک دن وہی لوگ اٹھیں گے اور پھر جب وہ بھی سوال کرنے لگ جائیں گے تو پھر بنڈی سنجے جیسے لوگ KCR سے تو کیا عام آدمی کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پائیں گے، اور اقتدار کا جو نشہ BJP پارٹی پر چھایا ہے منٹوں میں کافور ہو جائے گا اور لوگ یہ شعر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پی کر چین اگر آیا بھی کتنی دیر کو آئے گا، پی کر چین اگر آیا بھی کتنی دیر کو آئے گا، نشہ ایک آوارہ پنچھی چہکے گا اڑ جائے گا۔